अपने परिवार के सभी सज्जन वृंद, माताएं, बहनें, बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, ये सच में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज चुनावी सभा में इतनी बड़े संख्या में आप सब जो आए हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे यह पता चल गया है कि आपने गायत्री देवी को फिर से विधानसभा में भेजने का तय कर लिया है। यह स्पष्ट हमको दिखता है। लेकिन मित्रों, यह चुनाव सिर्फ गायत्री देवी जी का ही नहीं है। यह चुनाव सिर्फ उनके चुने जाने का ही नहीं है। यह चुनाव बिहार के विकास की कहानी को आगे बढ़ाने का चुनाव है। और उस विकास की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हुए बिहार की विकास की गाड़ी को पटरी पर आगे बढ़ाने का काम है। इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए माता सीता की धरती को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं राजनीति के बारे में कुछ विषयों के साथ आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आज प्रातः हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, यहीं से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सतीश प्रसाद सिंह जी, उनका निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, कुशवाहा समाज से आते हुए उन्होंने नेतृत्व किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मित्रों, जब मैं चुनाव की बात कर रहा हूं तो बिहार की एक नई संस्कृति में देख रहा हूं। और बिहार की संस्कृति यह देख रहा हूं कि आज जो भी आता है चुनाव में, वो विकास के बारे में चर्चा करता है। वो ये कहना चाहता है कि मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया है, मैं क्या करना चाहता हूं। आज से 10-15 साल पहले जब चुनाव होता था तो चुनाव के मुद्दे विकास नहीं होते थे। विकास होता था हम भैंस के पिठिया पर बैठ करके घूमता नहीं। होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? आज से 15 साल पहले चुनाव का मुद्दा होता था तेल पिलावन, लठिया घुमावन। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि लालू प्रसाद जी का जंगल राज था। और आज राजनीति की संस्कृति, चाल, चरित्र, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने बदल डाला है। अब आओगे तो विकास की कहानी लेकर के आओगे, इस बात को कहने के लिए ये अंतर आया है। आजकल अब ये हमारे तेजस्वी बाबू 10 लाख नौकरी दिए, 10 लाख। अरे 25 लाख के तो तुम पलायन करा दिए, होकर कौन जवाब देगा? कराया कि नहीं कराया? बिहार से 25 से 30 लाख लोग पिछले 15 साल के पहले पलायन किए थे कि नहीं किए थे? और लालू जी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अंगोछा पहन के जाता है, टाई सूट पहन के आता है। तो लालू जी, इसमें आपका क्या योगदान था? आप तो इसको अपना अभिमान मानते थे। आज आपको विकास की कहानी कहनी पड़ रही है। ये इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत की, बिहार की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। इसको हमको समझना चाहिए। अब पिछले बार 2015 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो 1,25,000 करोड़ का पैकेज देकर के गए थे। देके गए थे ना, 1,25,000 करोड़ रुपए। तो उस समय कहा गया कि जुमला है, जुमला। उस समय कहा गया कि पूरा न होई। उस समय बोला गया ये गपशप है, ये खाली वायदा है, कुछ नहीं होगा।
मित्रों, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बताने आया हूं और पत्रकारों से कहूंगा, लिख लो 1,25,000 करोड़ का हिसाब देने आया हूं, उसको आप लिख लो, वो हम आपको बताना चाहते हैं। 3,904 करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च हुए, शिक्षा पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, स्किल डेवलपमेंट पर 1,550 करोड़ रुपए खर्च हुए, स्वास्थ्य पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए और 600 करोड़ में दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1,300 करोड़ का नहीं है, वो अलग से दिया है। मुरादपुर को 500 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज मैंने अलग से दिया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में बोलो, घर घर बिजली आई कि नहीं आई? घर घर बिजली आई कि नहीं आई? 16,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ बिहार में बिजली पर। उसी तरीके से सड़क पर आजकल सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? 13,820 करोड़ रुपए खर्च हुआ और हाईवे पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, ओवरब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? उसी तरीके से रेलवे पर 8,870 करोड़ रुपए खर्च हुआ। आप बताइए, आपका डबल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीतामढ़ी से इलेक्ट्रिफिकेशन दरभंगा का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 8,870 करोड़ रुपए खर्च हुआ। एयरपोर्ट दरभंगा में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2,700 करोड़ रुपए खर्च हुआ। डिजिटल बिहार, ये गांव गांव में ये ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? उसके लिए 450 करोड़ रुपए खर्च हुए और बरौनी की गैस लाइन के लिए और रिवाइवल के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और टूरिज्म, जिसमें सीता मैया का रामायण सर्किट भी आता है, 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1,25,000 करोड़ रुपए का मैंने आपको हिसाब दिया है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जोड़ लेना, अगर कोई जोड़ में गड़बड़ होगी तो पूछ लेना मेरे को। और इससे अलग हट करके 40,000 करोड़ रुपए और दिया है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। आपको मालूम है ना, पिछले 3 साल में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी के आशीर्वाद से हमने 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं और 11 मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है और आपका मुरादपुर का मेडिकल कॉलेज भी है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और 550 करोड़ रुपए उसके लिए हमने दिए हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी हम सब जानते हैं कि कोविड फैला था और कोविड मतलब कोरोना। आपको मालूम है कि अमेरिका भी लड़खड़ा गया, यूरोप के देश मुसीबत में पड़ गए कि नहीं पड़ गए? हमसे ज्यादा उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था थी कि नहीं थी? लेकिन ये बड़े बड़े देश जिनकी जनसंख्या थोड़ी थी, ये अभी 20 करोड़ 22 करोड़ वाले देश ये मुसीबत में पड़ गए क्योंकि ये फैसला नहीं कर पाए कि जान बचाएं या अर्थव्यवस्था बचाएं। लेकिन मोदी जी ने समय पर फैसला लिया और क्या कहा? जान है तो जहान है। लॉकडाउन लगाया और 130 करोड़ की जनता को बचा लिया, इसको हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, 130 करोड़ की जनता को बचाना। जिस दिन कोरोना फैल रहा था उस दिन हर दूसरे दिन में केस डबल हो रहे थे, हर दूसरे दिन में। लेकिन एक भी टेस्टिंग लेबोरेटरी एक थी, सिर्फ एक, वो भी पुणे में, जहां कोरोना का टेस्ट हो सकता था। दिन भर में टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी 1500 थी। लेकिन लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री जी ने आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी प्रतिदिन 15 लाख हो गई है। 15 लाख लोगों की टेस्टिंग होती है, यह हमको समझना चाहिए। उस समय एक भी डेडिकेटेड कोविड का हॉस्पिटल नहीं था। आज 1650 हॉस्पिटल हैं। उस समय कोविड का एक भी डेडिकेटेड बेड नहीं था। आज 4.5 लाख बेड है। उस समय भारत के पास एक भी वेंटिलेटर बनाने का फैक्ट्री नहीं थी। आज 3 लाख वेंटिलेटर बना करके भारत अब एक्सपोर्ट कर रहा है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है। उस समय एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट भारत नहीं बनाता था। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की किट
प्रतिदिन भारत बना रहा है और भारत दूसरे देशों को भी दे रहा है। यह स्थिति आगे खड़ी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 150 देशों को पैरासीटामोल और HCQ की गोली देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम राजनीति की बात में, ये क्यों आपको सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि 2019 में आपने अपने उंगली से सही जगह पर, कमल पर, तीर पर बटन दबाया था। उसके कारण आज ये हुआ कि मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को दिशा दिखा करके देश को बचाया है। यह हमको समझना चाहिए। क्या गरीब कल्याण पैकेज नहीं पहुंचाया आप तक? बताइए, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, ये 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ तक इंतजाम किया है कि नहीं किया है? गांव में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? पीछे से आवाज आनी चाहिए। गांव में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मित्रों, 20 करोड़ बहनों को, अब देखिए नेता का अंतर क्या होता है। 2014 में मोदी जी ने कहा लाल किले के प्राचीर से कि तुम जीरो अकाउंट पे जनधन का खाता खोलो। तो लोगों ने कहा प्रधानमंत्री खाता खुलवा रहा है, खाता का क्या होगा, खाता क्यों खोल रहे हो? मित्रों, जब कोरोना आया ना और जब लॉकडाउन लगा तो यही जनधन खाते में मोदी जी ने बिना पोस्टमैन के, बिना पोस्ट ऑफिस के, बिना मनी ऑर्डर के 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचा दिए ताकि उनका चूल्हा जल सके। ये व्यवस्था करके दी कि नहीं दी? हमारे दिव्यांग भाई, हमारे विधवा बहनें, हमारे वृद्ध लोग, इनके खाते में 3 महीने के लिए 1-1 हजार पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए के 2 किस्तें 4 हजार 6 हजार पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? किसानों को मिला कि नहीं मिला? मित्रों, ये कोरोना के काल में प्रधानमंत्री जी ने, एक समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, बोलते थे 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में सीधे 6 हजार रुपए पहुंचा दिया। यह व्यवस्था करके दी। यह बदलता भारत है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं, अब आत्मनिर्भर भारत की बात है, मैं आपसे निवेदन करूंगा सीतामढ़ी के लोगों से, मैं निवेदन करूंगा दरभंगा के लोगों से, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप किसान की संगठन बनाइए, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, और आत्मनिर्भर बिहार के लिए मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। किसान फैसला करेगा कि उसको क्या चाहिए, उसकी धरती पर पैसा मोदी जी का सीधा उसको पहुंचेगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई है आत्मनिर्भर बिहार में, आत्मनिर्भर भारत में। यहां मखाना होता है, यहां पर मछली पालन का बहुत बड़ा स्कोप है। मैं देख रहा था ऊपर से, बहुत से तालाब है यहां पर, मछली पालन का स्कोप हो सकता है। और मीठा मछली सिर्फ उत्तर बिहार नहीं मिलता है, और बिहार सीधे देश को मछली सप्लाई करने का काम कर सकता है, आत्मनिर्भर बिहार का काम कर सकता है। यह हमको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जहां जनधन खाते में पैसे तो गए, लेकिन यह मोदी जी ने लालटेन युग से निकाल करके एलईडी युग में पहुंचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। ढिबरी जलता था ना पहले, ढिबरी लालटेन जलता था ना। कभी सोचा था कि बिजली आएगी? कभी सोचा था कि एलईडी बल्ब आएगा? देश में 37 करोड़ मुफ्त एलईडी बल्ब पहुंचाया है, और बिहार में 1 करोड़ 95 लाख लोगों को एलईडी बल्ब मुफ्त दिया गया है। यह बिहार की तस्वीर बदली है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह एलईडी बल्ब ही नहीं है, यह बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का है। मैं बिहार में पुराना रहा हूं, मुझे मालूम है। बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, आती ही नहीं थी। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? और गर्मी में आधे लोग ना बनियान उठा के आधा हवा खाते रहते थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मुझे अच्छी तरीके से तस्वीर याद है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं?
पूरा बनियान उठा करके हवा लगा रहे हैं। आई बिजली, आई आई, और जब तक आई तो बोले गई 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 गई। आजकल 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? यह है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का कमाल। यह है विकास की कहानी जो आपको समझना चाहिए। आप बताइए, हमारी बहनें सूर्यास्त का इंतजार करती थी कि नहीं करती थी? और सूर्योदय से पहले नित्यकर्म के लिए जाती थी कि नहीं जाती थी? क्यों? क्योंकि इज्जत घर नहीं था। क्यों? क्योंकि स्वच्छता अभियान को लोग मजाक में लेते थे। लेकिन मोदी जी ने 11 करोड़ 30 लाख सारे देश में इज्जत घर बनाए और बिहार में 1 करोड़ 20 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत दी है। इसको हमको समझना चाहिए, ये हमको समझ कर रखना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं होती मित्रों। 1 करोड़ 20 लाख इज्जत घर, मतलब 1 करोड़ 20 लाख बहनें अपने घर से बाहर जाती थी दैनिक क्रम के लिए। क्या क्या बिहार था। और नेता कैसे थे? तेल पिलावन लठियन भाजन, ये नेता होते थे। आजकल नौकरी देने लगे हैं। अरे सारे बिहार को निकाल करके बाहर पहुंचा दिया, आप नौकरी देने लगे हो? क्या बात करते हो, क्या सोचते हो तुम? उसी तरीके से सौभाग्य योजना में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को बिजली दी गई और 32 लाख घरों में बिजली यहां बिहार में दी गई। 32 लाख। मित्रों, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की बदलती तस्वीर, ये सब मोदी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार कर पाए हैं। ये हमको ध्यान में रखना। गायत्री देवी जी ने चर्चा की राम मंदिर की। हमारे दिवेश जी ने और हमारे भूपेंद्र यादव जी ने चर्चा की राम मंदिर की। राम मंदिर भारत की आस्था का ही सवाल नहीं था। राम मंदिर हम सब लोगों के, करोड़ों लोगों के लिए एक, जिसको कहते हैं, जीवन से जुड़ा हुआ विषय था। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? लटकाना, अटकाना, भटकाना। कपिल सिब्बल क्या कहता था? फैसला मत करो, फैसला करोगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखो राम को किससे क्या 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 दलील दी जा रही है। लेकिन मोदी जी को आपने चुनाव जिताया। सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे प्रतिदिन सुनवाई हुई और सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि का फैसला, अयोध्या में मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। और मोदी जी ने शिलान्यास करके अब भव्य राम मंदिर वहां पर बनेगा। यह परिस्थिति लाकर के खड़ी कर दी। अब धारा 370 को लीजिए। हमारे लोग शुरू से बोलते थे एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेगा। सरदार पटेल ने 560 रियासतों को जोड़ दिया था। एक छोड़ा था जवाहरलाल नेहरू पर, जम्मू कश्मीर, और वहीं उस मुसीबत आकर के खड़ी हो गई। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। अब इस देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान हो गया है। इसको हमको समझना चाहिए। ये पूरा का पूरा हुआ है। इसलिए मित्रों, बहुत कम समय में बहुत काम हुआ। देश बदला, देश आगे बढ़ा, दुनिया में इसका स्थान बना है। और दुनिया में स्थान बनने के साथ साथ यहां के विकास के लिए भी जो काम होना था वो सारे काम किए गए। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, रेलवेज के लिए अलग से 2720 करोड़ रुपए दिए गए। फिशरीज के लिए, मछली पालन के लिए 152 करोड़ रुपए दिया गया है। और हमारी कोशिश है कि यह बिहार जो 15 साल पहले लूट राज था, उसको लॉ एंड ऑर्डर राज की तरफ से आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये बिहार जो बाहुबलियों का बिहार था, उसको विकास बल पर आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, आपके ही सीवान में शहाबुद्दीन था कि नहीं था? आपके, और वो शहाबुद्दीन ने 2 भाइयों को तेजाब में जलाया था कि नहीं जलाया था? और लालू के राज में दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? आज का डीजीपी उस समय का एसपी था, 30 किलोमीटर भागा था एसपी अपनी जान बचाने के लिए, और थाने में उसने जान बचाई थी और शहाबुद्दीन ने उसको गोली मारी थी। आज का वो डीजीपी है। मित्रों, नीतीश बाबू आए तो वो जेल के अंदर गया और अमन चैन शांति आई है तो उसके बाद आई है। इसको हमको समझना चाहिए।
लोग बोलते हैं आप 15 साल पहले क्यों याद दिलाते हो? मैं इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि अभी भी आरजेडी की रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है, विचार वही है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं याद दिलाता हूं। 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। मेरे को याद है, मैं बेतिया में एक जनसभा में मैं महामंत्री था, तो मैं नीचे खड़ा होकर लोगों की बातें सुनता था। तो एक नौजवान आया था, बहुत खुश था, नीतीश बाबू को सुना है, नीतीश बाबू को सुना है। मैंने कहा साइकिल पर आए, साइकिल पर आए। मैंने कहा साइकिल साइकिल बार बार बोल रहा है। मैंने कहा साइकिल पर आए हो तो क्या विशेष बात है? बोलता आप ना जानते हैं, यही अगर आप 5 साल पहले आते तो साइकिल हमारा लोक लेता, छेक लेता, छीन लेता। आज नीतीश बाबू का राज है, साइकिल से आए हैं और साइकिल से जाएंगे, ये उसने मुझे उस दिन कहा। क्या राज बना दिया था? मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल। यानी साइकिल नहीं बचता, मोटरसाइकिल कहां बचना? आप बताइए, उस समय कोई गाड़ी खरीद करके घर के आगे रखता था क्या? कोई रखता था क्या? कहां पहुंचा दिया था बिहार को? क्या किया था आपने? आज नीतीश जी के राज में आप बताइए, बहनें साइकिल पर स्कूल का पोशाक पहन करके झुंड के झुंड स्कूल जाते हैं कि नहीं जाती हैं? मित्रों, ये बहनों का ही सवाल नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का सवाल है, ये बिहार के बढ़ते हुए पग दिखाने का सवाल है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नतीजा है, जिसको हमको समझना चाहिए, उसको हमको जानना चाहिए। 25,000 रुपए मिलेगा इंटरमीडिएट के बाद, 50,000 मिलेगा ग्रेजुएशन के बाद। ये बहनों को कितना बड़ा सशक्तिकरण किया है, कितना बड़ा अंतर लाया है। ये सारे अंतर को हमको समझने की जरूरत है और उसको हमको मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। मित्रों, 3 साल में 11 मेडिकल कॉलेज। कभी सोचा था? कभी सोचा था कि ये सीतामढ़ी बॉर्डर एरिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? और मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है, मैं जानता हूं, 550 करोड़ रुपए तो बिल्डिंग पर लगेगा, 200 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा मेडिकल कॉलेज के चलने के लिए, और कम से कम 50 से 60 दवाई की दुकानें चलेंगी, और कम से कम 6 से 7 डायग्नोस्टिक सेंटर चलेंगे, और कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। यह है आपके इलाके का विकास। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताने आया हूं कि हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। महिलाओं के विकास के लिए हम अपना योगदान करें, बिहार के विकास के लिए हम अपना योगदान करें। लालटेन युग से निकाल करके एलईडी युग की तरफ हम बढ़ चले, बाहुबल से निकल करके विकास बल की ओर चल पड़े, लूट ऑर्डर से निकल करके डीबीटी के राज में चले जाएं, जहां सीधे खाते में आपके पैसा आए, बीच में आपका पैसा कोई न लूट सके। यह परिस्थिति आकर के आपको खड़ी करनी है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि गायत्री देवी जी को आप चुनाव जिताएं, और गायत्री देवी जी के चुनाव के साथ साथ आप बिहार को मजबूत करें। इस रामायण सर्किट आएगा, और रामायण सर्किट के कारण यहां सैलानी आएंगे कि नहीं आएंगे, विकास होगा कि नहीं होगा। इसलिए इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि गायत्री देवी को आप चुनाव जिताएं, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को चुनाव जिताएं, हम पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताएं, वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताएं, एनडीए के गठबंधन को आगे लेकर के आए, और बिहार की एक नई कहानी में, नए आयाम में अपने आप को आप शामिल करें, जोड़ें, और उसके साथ साथ एक नई तस्वीर हम सामने लेकर के आए। यही मेरा आपसे निवेदन है। और उन लोगों को नमस्ते कहें जो विकास को रोकने के काम करते हैं, उन लोगों को रोकें जो विकास में अवरुद्ध करते हैं। जो काम करने वाले हैं उनको काम दीजिए, और जो बेईमानी करने वाले हैं उनको आराम दीजिए, उनको घर बैठाइए। यह भी काम आपको करना पड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। अब हम आग्रह करते हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष बंसलाल जी से, वो आकर के स्वागत भाषण करेगा। आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे